ये बिहार है, यहाँ प्यार करना एक अपराध है और अगर आप ये अपराध करते पकड़े जाते हैं तो आपको जो सजा शराबबंदी होने के बाद भी शराब पीने पर नहीं मिलती है, वो सजा आपको बालिग हो जाने के बाद किसी से प्यार करने के बाद यहाँ बिहार में दी जाती है। जी हाँ, यहाँ अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आप दोनों को खुलेआम मिलना समाज मुश्किल कर देगा और अगर आप छुपकर मिलते हैं और पकड़े जाते हैं तो आपकी जबरदस्ती शादी करा दी जाएगी। जबरिया शादी के बारे में तो आपने सुना ही होगा, फिल्मों में देखा भी होगा, लेकिन बिहार में फिल्मी घटनाओं का होना अब आम बात हो चुका है। यहाँ अगर प्रेमी जोड़े को लोग मिलते देख लेते हैं तो वो उसे आपत्तिजनक अवस्था बतलाते हुए उसके बाद जबरदस्ती उनकी शादी करवा दी जाती है, लेकिन उनका प्यार मंजूर नहीं किया जाता। इसी तरह की घटना बेगूसराय से सामने आई है, जहाँ प्रेमी जोड़े आपस में मिल रहे होते हैं, गांव वाले अंधेरे में उन दोनों को मिलते देख लेते हैं और उसके बाद प्रेमी को पकड़कर जमकर मारा पीटा जाता है और उसके बाद प्रेमी जोड़े की शादी करा दी जाती है। और उसमें भी सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब पुलिस वहां पहुंचती है और पुलिस को कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और इनके प्यार को स्वीकारते हुए हम इनकी शादी करा रहे हैं, यानी कि जबरिया शादी तो कराई जाती है लेकिन पुलिस से छुपाया जा रहा है। और प्रेमी जोड़े जब इस बारे में कुछ बोलने की कोशिश करते हैं तो उन्हें चुप करा दिया जाता है, उनको डराया धमकाया जाता है और उसके बाद जो पुलिस प्रेमी जोड़े से जबरदस्ती बात करना चाहती है तो पुलिस को खदेड़ कर वहां से भगा दिया जाता है। और अब यही है हमारा बिहार। ऐसे आगे बढ़ेगा बिहार, जहां जिस देश में राधे कृष्ण की पूजा होती है उसी देश में प्रेमी जोड़े को एक गलत नजरिए से देखा जाता है। जिस देश में राधे कृष्ण की जोड़ी और शिव पार्वती जैसे जोड़ी के पाने के लिए लोग पूजा करते हैं, उस देश में अगर किसी राधा को कोई कृष्ण मिल जाता है तो लोगों को वो कृष्ण बिल्कुल भी नहीं भाता है और ना ही राधा के साथ उसको देखना पसंद करते हैं और कृष्ण की पिटाई कर दी जाती है। बताते हैं आगे क्या कुछ हुआ है इस मामले में विस्तार से, लेकिन उसके पहले नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी और मैनेजमेंट पाठ्यक्रमों के लिए मुफ्त ट्रेनिंग का अवसर लेकर आया है। छात्र ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए www.skmgi.in पर जाएं तथा ऑफलाइन आवेदन उपलब्ध है एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के किसी भी संस्था या हिंदुस्तान मीडिया के पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर या गया के कार्यालय में। आवेदन शुल्क मात्र 200 रुपए है और फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख है 13 अगस्त 2022। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। रात के अंधेरे में प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी को गांव वालों ने देखा, उसके बाद प्रेमी को पकड़कर पीटा गया और जबरदस्ती उसकी शादी करा दी गई है। और मौके पर जब पुलिस पहुंची तो पुलिस से कहा गया है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं। तो पुलिस ने लड़का लड़की से बात करना जब चाहा, उसके बाद पुलिस को खदेड़ कर वहां से भगा दिया गया है। जी हाँ, पुलिस की एक नहीं चली और गांव वाले अपनी मनमानी करके दोनों की जबरदस्ती शादी करवा चुके हैं। अब अगर आप बिहार या उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं तो फिर प्यार तो कीजिए, लेकिन थोड़े सावधानी के साथ। क्या पता कब आपके प्यार को शादी में बदल दिया जाए और वो भी जबरदस्ती। क्या पता कब आपकी जो आपके प्रेमी हैं उनकी पिटाई हो जाए और आप बस यूं ही देखते रह जाएं। अब आप अगर सोच रहे हैं कि प्यार है तो शादी में क्या दिक्कत शादी में नहीं, शादी करवाने वाले तरीके में है। इसको ऐसे समझिए कि आपके पास को बिस्किट का डब्बा है, उसमें बिस्किट भी है लेकिन भरी हुई है। अब इस डब्बे को बंद करना है तो डब्बा का साथी होता है वो ढक्कन। ढक्कन के बिना डब्बा अधूरा है और डब्बे के बिना ढक्कन का कोई काम ही नहीं होता है। लेकिन जब डब्बे में बिस्किट ज्यादा हो जाए, आप डब्बे को जबरदस्ती बंद करेंगे तो फिर क्या होगा? कमेंट में बताइए क्या होगा। बस वही होता है, या तो डब्बा टूटेगा या फिर ढक्कन या फिर बिस्किट, कुछ ना कुछ तो बर्बाद होगा ही। तो क्यों ना सही समय का इंतजार कर डब्बे में बिस्किट उतना ही डालें जितनी जरूरत हो और फिर सब कुछ ठीक से बंद भी हो जाएगा और बिस्किट खराब भी नहीं होगा। ठीक उसी तरह प्यार का मतलब ये नहीं कि कभी भी कैसे भी कोई भी शादी कर ले। हर एक चीज का सही वक्त होता है, लेकिन बिहार के लोग ये समझ नहीं पाते और करवा देते हैं जबरिया शादी। गरपुरा के परिसर में ही ये शादी हुई है, जहां गांव वाले जबरदस्ती प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी की शादी यानी
यानी कि दोनों प्रेमी प्रेमिका की शादी करवा चुके हैं। दुल्हा सरपंच का बेटा है जिसका नाम है पप्पू और उसकी मुलाकात लड़की से कुछ दिनों पहले गढ़पुरा के हरिगिरी धाम परिसर में हुई थी और उसी दौरान दोनों की दोस्ती हुई और फिर दोनों को प्यार हो गया, जिसके बाद अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर गया था। रात के अंधेरे में गांव वालों ने दोनों को मिलते देख लिया और उसके बाद दूल्हे की पिटाई कर डाली। इतना ही नहीं बल्कि दोनों की शादी कराने पर उतारू हो गए। इस बात की जानकारी सरपंच ने पुलिस को दिया, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों से जब पुलिस ने पूछा कि शादी मर्जी से हो रही है या जबरदस्ती, फिर गांव वालों का कहना था कि ये शादी उनकी मर्जी से हो रही है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और फिर पुलिस को वहां से खदेड़ कर भगा दिया गया है। कुल मिलाकर प्रेमी प्रेमिकाओं का मिलना गांव वालों को पसंद नहीं था, लेकिन उनकी शादी करवानी थी और पुलिस के आने के बाद वही प्यार की कहानी सुनानी थी जिसके वजह से उन्होंने प्रेमी को पीटा था। ऐसे में ये बिहार के लिए अब आम बात हो चुकी है कि लड़के लड़की को मिलते देखें, उसको आपत्तिजनक अवस्था बता दे और उसके बाद या तो दोनों को जूते चप्पल की माला पहना दे या फिर प्रेमी को खूब मारा पीटा जाए या फिर दोनों की जबरदस्ती शादी करा दी जाए। और एक मामला तो ऐसा भी सामने आया था जहां रात में शादी कराई गई और सुबह गांव वालों की जब नींद खुली तो उनको याद आता है कि लड़की तो नाबालिग है, उसकी शादी कैसे हो सकती है। और फिर जिस देश में सिंदूर को पति के देहांत के बाद हटाया जाता है, सिंदूर माँ दुर्गा को चढ़ाया जाता है, सिंदूर का वो महत्व है जो कि शादी के बाद हर एक लड़की को सिंदूर से प्यार हो जाता है, लेकिन उसी सिंदूर को गांव वालों ने धुलवा दिया था। जी हाँ, उसी गांव वालों ने जहां जाने पर एक शादीशुदा महिला अगर सिंदूर नहीं लगाई होती है तो उस पर कई सवाल उठाए जाते हैं। तो उसी गांव वालों ने प्रेमी जोड़े की शादी कराने के बाद सुबह होते ही मांग से सिंदूर धुलवा दिया, हाथों में जो चूड़ी पहनाई गई थी वो चूड़ी तोड़वा दी गई, शादी जैसे पवित्र बंधन का मजाक बना डाला। तो जिस तरीके से समाज को प्यार करने वाले पसंद नहीं आते हैं और ना ही उनकी शादी वो हंसी खुशी से होने देना चाहते हैं, ऐसे में अब आप बताइए आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और एक बार फिर हम आपको बोलेंगे कि अगर आप बिहार से हैं तो प्यार तो कीजिए लेकिन थोड़ी सावधानी के साथ, वरना आपका ये प्यार पड़ जाएगा आप पर ही भारी और करनी पड़ जाएगी आपको जबरदस्ती शादी। इसके साथ हमें दीजिए इजाजत। कैमरा हैंडल पीयूष कर रहे थे और मैं आपके साथ वंदना। धन्यवाद।